देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आपको शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं और फिर इसे डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहली खबर होगी हमारी जिसमें हम बात करेंगे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी की। इसको लेकर आज एक बड़ा फैसला लिया गया। दूसरी खबर होगी 5 देशरत मार्ग बंगले की कहानी, आपको बताएंगे। आज बंगले को लेकर सियासत बिहार में होती रही, लालू परिवार को कोर्ट से राहत मिली है, इसके मायने आपको समझाएंगे। और सरकार गिराने की साजिश हुई थी, इसको भी आपको बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा इसे लेकर हुआ है। वैसे तो हम बुलेटिन की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी नीतीश सरकार की ओर से लाई गई नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी की, क्योंकि ये बिहार के 5 लाख से अधिक शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है। नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी की एक एक बारीकी को आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 7 अक्टूबर 2024 की तारीख बिहार के शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुई। सरकार ने आखिरकार शिक्षकों की बात मान ली और शिक्षकों की टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लगा दी। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी पास शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग की सुविधा मिलेगी। सक्षमता पास शिक्षक यानी जो नियोजित शिक्षक थे वो अब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। जो शिक्षक हैं अपने ही जिले में रहें। पहली बात तो ये है कि अपने ही जिले में रहें ताकि उनको सुविधा हो। शिक्षकों से इसी महीने से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उनका ट्रांसफर उनके घर के निकट स्कूल में किया जाएगा। नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के तहत सक्षमता पास शिक्षक और बीपीएससी से पास शिक्षकों को इसी महीने से ऐप पर आवेदन लिए जाएंगे। नवंबर में ट्रांसफर पोस्टिंग का काम होगा और दिसंबर में नए स्कूलों में शिक्षक योगदान देंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग में गंभीर बीमारी, दिव्यांग, पति पत्नी के साथ महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नई पॉलिसी के तहत शिक्षकों के पास के स्कूलों में ही पोस्टिंग हो सकती है। आज लाखों टीचर्स के लिए बिहार में खुशखबरी का समय है। हालांकि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के फैसले से शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक नेता कई सवाल खड़े कर रहे हैं। परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के नेता हिमांशु शेखर ने इस फैसले को पेचीदा बताते हुए कहा कि इससे शिक्षकों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इस नियमावली से किसी का फायदा होने नहीं जा रहा है। बिहार में करीब 5 लाख शिक्षक हैं। ये लोग काफी पहले से ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग कर रहे थे। नीतीश सरकार ने नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनाकर शिक्षकों की एक और मांग को मान लिया है। साथ में बीमार, महिला और दिव्यांग शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। तो नीतीश सरकार शिक्षकों की मांग पर नई शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी लेकर आई है और इस नई पॉलिसी से करीब 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों को फायदा होने वाला है। अब हम आपको बारीकी से समझाते हैं। बिहार में करीब 1 लाख सक्षमता पास शिक्षक हैं, यानी वो नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है, उनको इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा। और दूसरे जो बीपीएससी से चयनित पुराने और नए शिक्षक हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी संख्या करीब 2.25 लाख है। किसको कैसे फायदा होगा हम आपको एक एक करके वो भी समझाते हैं। सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग हो जाएगी, जबकि बीपीएससी चयनित शिक्षकों को ट्रांसफर का मौका मिल जाएगा। अब आप ये जानिए कि सक्षमता पास शिक्षकों को और क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो सक्षमता पास शिक्षक पोस्टिंग के साथ ही विशिष्ट शिक्षक भी बन जाएंगे, जिन्हें फायदा मिलने वाला है। ट्रांसफर पोस्टिंग में गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को, दिव्यांग शिक्षकों को और महिला शिक्षिकाओं को, और वैसे पति पत्नी जो दोनों ही शिक्षक हैं, उनको ट्रांसफर पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जाने वाली है। अब आपको बताते हैं वो कौन कौन सी गंभीर बीमारी है जिसको अगर वो कोई ऐसा शिक्षक है जो इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। तो देखिए, बताया जा रहा है कि स्थानांतरण का मौका उन्हें मिलेगा जो कैंसर को असाध्य रोग में शामिल किया गया है, जबकि किडनी, हृदय रोग और लीवर की बीमारी को गंभीर बीमारी के श्रेणी में लाया गया है। मतलब ये कि वैसे शिक्षक जो ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। अब गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों की कहां पोस्टिंग हो सकती है,
हम आपको वो भी बताते हैं। इनकी पोस्टिंग इनकी ओर से दिए गए विकल्प के पंचायत और नगर निगम में हो सकती है। मतलब ये कि इनसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते हैं, मतलब कौन सी जगह आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन अपने गृह पंचायत या नगर निगम के साथ पति पत्नी के गृह पंचायत और नगर निगम में पोस्टिंग नहीं होगी। अब आप ये जानिए कि दिव्यांग शिक्षकों की कहां पोस्टिंग हो सकती है। इनकी पोस्टिंग इनकी ओर से दिए गए विकल्प के पंचायत और नगर निगम में हो सकती है। मतलब ये कि इन्हें भी ये मौका है कि अगर कोई दिव्यांग शिक्षक है तो वो अपने हिसाब से चुन सकते हैं कौन सी पंचायत में उन्हें पोस्टिंग लेनी है। लेकिन अपने गृह पंचायत या नगर निगम के साथ ही पति पत्नी के गृह पंचायत और नगर निगम में पोस्टिंग नहीं होगी। अब आप ये जान लीजिए कि विधवा या परित्यक्त टीचर की कहां पोस्टिंग हो सकती है और कहां नहीं। तो इनकी पोस्टिंग इनकी ओर से दिए गए विकल्प के पंचायत और नगर निगम में हो सकती है, लेकिन अपने गृह पंचायत या नगर निगम के साथ पति पत्नी के गृह पंचायत और नगर निगम में पोस्टिंग नहीं होगी। अब आप ये भी जान लीजिए, अगर पति पत्नी दोनों ही शिक्षक हों तो कहां पोस्टिंग का लाभ मिलेगा और कहां नहीं मिलेगा। तो इनकी पोस्टिंग इनकी ओर से दिए गए विकल्प के पंचायत और नगर निगम में हो सकती है, लेकिन यहां भी एक कंडीशन अप्लाइड है कि अपने गृह पंचायत या नगर निगम के साथ साथ पति पत्नी के गृह पंचायत और नगर निगम में पोस्टिंग नहीं होगी। अब ये भी जान लीजिए कि पुरुष टीचर हैं, उनको इस नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी से क्या लाभ मिलेगा, आपको समझाते हैं। पुरुष शिक्षक जिस जिले का विकल्प देंगे उस जिले में पोस्टिंग का उन्हें लाभ मिल सकता है, लेकिन गृह अनुमंडल में पोस्टिंग उनकी नहीं होगी। मतलब ये कि जो आवेदन अब लिए जाने लगे हैं, यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश दिया गया है, ऐप के जरिए जो आवेदन लिए जाएंगे उसके तहत जो शिक्षक हैं अपने हिसाब से अपने लिए पोस्टिंग का जगह चुन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग बंगला खाली कर दिया और अब इस बंगले को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अलॉट कर दिया गया है। सम्राट चौधरी के सहयोगी ने बंगले से सोफा सेट और एसी तक खोलकर ले जाने का आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया है। सारी की सारी जो सरकारी संपत्तियां थी उसको ले जाने का काम किया है। 5 देश रत्न मार्ग पटना का वो आलीशान सरकारी बंगला जो 2015 से बिहार के उप मुख्यमंत्रियों को अलॉट होता रहा है। एक बार फिर 5 देश रत्न मार्ग बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा की वजह है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सहयोगी की ओर से नेता प्रतिपक्ष पर लगाए गए आरोप और जारी किया गया बंगले का वीडियो। वो दोनों पलंग गायब है, सोफा सेट जो है सारा गायब है, जाकर के देख लीजिए। वो कबाड़ी के यहाँ से ला करके रख दिए हैं, वो देखने का चीज है। और सोफा सेट सारा गायब है, देखिए स्पॉट वहां पर, वो देखिए एसी खत्म है। 2022 में तेजस्वी यादव दोबारा डिप्टी सीएम बने और तब से वो इस बंगले में रह रहे थे। 2024 में सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला और ये बंगला सम्राट चौधरी को अलॉट कर दिया गया है। लेकिन सम्राट के सहयोगी ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव बंगला खाली करते वक्त सोफा सेट और एसी तक खोलकर ले गए। सम्राट चौधरी के सहयोगी की ओर से लगाए गए आरोप का जवाब दिया है आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने। सारे इन्वेंट्री को भवन निर्माण विभाग को जारी करना पड़ेगा, यूं ही नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। मामला कोर्ट तक जाएगी, सबको पार्टी बनाएंगे, नाक तक रगड़वाएंगे। बंगले पर सियासत हाई है, ऐसे में भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने भी मामले की गंभीरता को समझा और अधिकारियों को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया। मिलान की प्रक्रिया चल रही है और अगर कुछ ऐसा होगा तो उस पर विधिवत जो होता है उस विधि सम्मत जो भी विधि सम्मत निर्देश दिया जाएगा। बिहार में बंगले पर सियासत होना कोई नया नहीं है। 2017 में भी इस बंगले को लेकर बहुत बवाल हुआ था जब तेजस्वी यादव ने इस बंगले को लेकर कानूनी लड़ाई तक लड़ी, लेकिन आखिरकार बंगला खाली करना पड़ा था। तब भी खूब बयानबाजी हुई थी। इस बार 5 देश रत्न मार्ग बंगले की ये सियासत कहां तक जाती है, देखते रहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में आज दिन भर इसी बंगले को लेकर सियासत चलती रही। बंगले पर चल रही सियासत को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 5 देश रत्न मार्ग बंगले से जुड़ी आपको एक कहानी बताते हैं जो महज संयोग है या कुछ और। 2015 के बाद इस बंगले में जो भी डिप्टी सीएम रहा उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया है। इस बंगले ने 9 साल में 5 डिप्टी सीएम देखे। तेजस्वी यादव उसमें से एक हैं जो 2 बार इस बंगले में आए,
लेकिन वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अब इस बंगले में रहने वाला कौन कौन डिप्टी सीएम कब कब रहा और उसको कब कुर्सी खाली करनी पड़ी, आपको समझाते हैं। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2017 आते आते महागठबंधन की जगह बिहार में एनडीए की सरकार बन गई और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर ही करेंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को जमानत मिल गई है। लालू प्रसाद सहित 9 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट से राहत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने इस मामले में अपने परिवार को फंसाने का आरोप लगाया, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को भ्रष्टाचार का प्रतीक बता दिया। सात अक्टूबर 2024 ये तारीख आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के लिए राहत लेकर आई। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद सहित 9 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 1-1 लाख के निजी मुचलके पर सभी को जमानत दे दी है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद लालू प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। नहीं, देखिए, हम लोग को न्यायालय पे पूरा विश्वास है और आप सब लोगों को पता है कि ये भाजपा जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग करा करके राजनीतिक षड्यंत्र, पॉलिटिकल वेंडिटा के हिसाब से केस मुकदमे जो कराए जाते हैं, ये अब देश की हर एक जनता समझ चुकी है। डराना, धमकाना, दबाना, हम लोग जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास है। हम लोग अपने पक्ष को न्यायालय में रखते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिलेगा जैसे आज मिला है, और इस केस में कहीं भी दम नहीं है। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट से राहत मिलने के बाद दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि कोर्ट से बेल मिला है, बरी नहीं हुए हैं जो इतना इतरा रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी का आदत है भ्रष्टाचार। लालू जी प्रतीक हैं उसके, बिहार को लूटने वाले, देश को लूटने वाले, रेल को लूटने वाले, रेल के संपत्ति को बेचना, रेल के नौकरियों को संपत्ति समझना, यही लालू जी का धर्म था। इसलिए न्यायालय शीघ्र कार्रवाई करे, यही कामना करता हूं। 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। इस मामले में लालू प्रसाद के अलावे उनके परिवार के तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव भी आरोपी हैं। ईडी ने इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा था, जिसको लेकर लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पेश हुए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद सहित 9 आरोपियों को जमानत दे दी है। मामले में 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, उन्हें भी समन भेजा गया था। वो इसमें आरोपी नहीं है, बल्कि आज जब उन्हें समन भेजा गया तो आज वो कोर्ट में पेश हुए थे। बढ़ते आगे और आपको लालू परिवार को कोर्ट से मिली राहत के मायने को समझाते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद आरोपी हैं। नौकरी के बदले जमीन लेने का उन पर आरोप लगा है। तेजस्वी यादव सहित लालू परिवार के और भी सदस्य इसमें आरोपी बनाए गए हैं। इस पूरे मामले में सोमवार को कोर्ट में पेशी थी। कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी है। इससे कोर्ट कचहरी के चक्कर से थोड़ी राहत लालू परिवार को मिली। अब विरोधियों पर फंसाने का आरोप भी लालू प्रसाद की तरफ से जो है वो लगाया जा रहा है। जैसा कि तेजस्वी यादव ने कोर्ट से निकलते ही कह दिया, एक तरह से मानसिक तनाव से थोड़ा राहत
जरूर मिला है लालू परिवार को। और तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से यह आरोप लगाते हुए कहा कि षड्यंत्र की तरफ साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर ही करेंगे। बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच ईडी ने शुरू कर दी है। अब इस मामले की जांच बिहार की ईओयू भी कर रही है। हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़े इस केस में ईओयू को अवैध धन के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। ईओयू को यह भी सबूत मिला है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल में बैठे लोगों के माध्यम से सत्तारूढ़ गठबंधन के कई विधायकों के खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई थी। कुछ विधायकों की ओर से एडवांस के रूप में कुछ पैसे लेने के सबूत जांच के दौरान ईओयू को मिले हैं। इसकी पुष्टि ईओयू के डीआईजी ने न्यूज 18 पर की है। जेडीयू के हरलाखी से विधायक सुधांशु शेखर के मुताबिक एनडीए सरकार को अव्यवस्थित करने के लिए विधायक के अपहरण और वोटिंग के लिए प्रलोभन का लालच दिया गया था। ईडी अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हम लोगों की सबसे पहले कोतवाली थाना में प्रतिवेदित हुआ था ये मामला। उसके बाद कोतवाली थाना से हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया था और अभी इसका अनुसंधान चल रहा था। उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी और इसमें ईडी को जो रिपोर्ट किया है उस ईडी अपने स्तर से जो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन की जो इसमें बात आई थी उसका साक्ष्य जुटा रही है। और हमारी तरफ से जो क्रिमिनल मामला है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसमें काफ़ी स्टेटमेंट्स हुई हैं और अभी ये कांड अनुसंधान अंतर्गत है। हमारी सरकार में किसी को छोड़ा नहीं गया है। जो इस तरह के काम करते हैं उसको दंड जरूर मिलेगा और ये सही पाया जाएगा तो जो लोग इन्वॉल्व है उसको सजा मिलेगी। तो विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग की जांच हुई और अब साजिश के खुलासे को समझिए। विश्वास मत में सरकार गिराने की साजिश हुई थी। ईओयू के बाद ईडी भी जांच में जुटी है। विधायकों की खरीद फरोख्त के सबूत भी मिले हैं, यानी कि सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी। सरकार गिरने पर हवाला से पैसे मिलते। जेडीयू के सुधांशु शेखर ने यह आरोप लगाया था। जेडीयू एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार पर आरोप था। 11 फरवरी को एक केस दर्ज किया गया था। 10 करोड़ रुपए के लालच की शिकायत की गई थी। बीमा भारती, दिलीप राय के अपहरण का भी आरोप लगा था। ईडी अपने स्तर से इस मामले की जांच कर रही है और यह भी दावा किया जा रहा है कि जांच पड़ताल में जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी और जल्द ही बहुत लोगों की इसमें गिरफ्तारी जो है हो सकती है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर बिहार में फिलहाल सियासत गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।